Good morning, students. Till now we have completed unit number 1 and 2. Now we will start the third unit, and the first topic from unit number 3rd is regarding population. अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, और आज के लेक्चर से हम यूनिट नंबर 3rd का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, और वो टॉपिक है पॉपुलेशन के बारे में। तो देख लेते हैं कि पॉपुलेशन में हमको क्या स्टडी करना है। पॉपुलेशन में सबसे पहले हमको इंडियन पॉपुलेशन के बारे में, उसका साइज ग्रोथ किस प्रकार से हुआ, जो ग्रोथ हुआ है उसका कॉजेस क्या है, और जो रेमेडीज़ हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, वो भी हमको स्टडी करना है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एज़ पर 2011 का जो सेंसस हुआ था, वो सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन है इट इज़ मोर देन 121 करोड़, 121 करोड़ से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अनुसार, जिसमें अराउंड 62 जो करोड़ है वो दैट आर मेल, और फीमेल्स 58 करोड़ के ऊपर है। ट्रांसजेंडर का फर्स्ट टाइम इसमें ये किया गया है, 4,90,000 थे। और इस डेकेड में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई दैट इज़ अराउंड 17.7%। ये 10 साल में पॉपुलेशन क्या हुई है, 1991 से लेकर अभी तक 2011 में 17.7%, 2001 के बाद 2011 ये 10 साल में 17.7% इंक्रीज हुई है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन में जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है दैट इज़ उत्तर प्रदेश, और उसकी जो जनसंख्या है दैट इज़ मोर देन 19 करोड़, 19 करोड़ से ज़्यादा यूपी की पॉपुलेशन है, एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड बिहार। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड नंबर है रिस्पेक्टिवली पॉपुलेशन के हिसाब से। देन लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है दैट इज़ सिक्किम, यहाँ की जनसंख्या केवल 6 लाख लोगों की है, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय मिजोरम। और ये जो कंप्लीट सेंसस हुआ था 2011 में, उसका जो टोटल खर्चा अगर हम देखते हैं, कॉस्ट इंकर्ड दैट इज़ 2200 करोड़ रुपीज़ इतना खर्चा है केवल सेंसस करवाने के लिए। देन अराउंड 2.7 मिलियन एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इस सेंसस में उन्होंने काम किया। और अगर इस 2011 में सेंसस में देखें तो इंडियन की जो पॉपुलेशन है उसका जो लिटरेसी रेट है इट इज़ अराउंड 74%, जिसमें मेल का थोड़ा सा लिटरेसी रेट ज़्यादा है 82%, फीमेल का अराउंड 65% लिटरेसी रेट है। जो सेक्स रेशियो है दैट इज़ 933 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल्स। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ में 3 फेजेस में स्टडी को डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज़ 1891 टू 1921, इस फेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ये ग्रोथ लो थी, रेट उसका कम था, और डेथ रेट इसमें बहुत ज़्यादा था, और ये डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी अप टू 1921। लेकिन फ्रॉम 1921 टू 51 ये जो 30 साल थे इसको हम सेकंड फेज कहते हैं, और जो 1921 ईयर है इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एंड आफ्टर 21 पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली, क्योंकि इसको ग्रेट डिवाइड ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो गया, और यहाँ से जो डेथ रेट है वो डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन मतलब कम होना शुरू हो गया। और ये इसलिए हुआ, डेथ रेट में कटौती इसलिए हुई क्योंकि जो महामारी होती है अलग अलग प्रकार की उस समय जो थी, प्लेग और स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, इस प्रकार के, उसमें थोड़ा सा बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया था गवर्नमेंट ने, और इसलिए जो डेथ रेट है वो कंट्रोल में आ गई और पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हुई थी। थर्ड फेज जो थी पॉपुलेशन के हिसाब से दैट इज़ 1951 टू 1991, ये जो ईयर थे इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ईयर कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हुई। और उसमें जो एक तो 2 कारण थे, एक तो डेथ रेट जो है वो कम हो गया और बर्थ रेट बहुत इंक्रीज हो गया। तो दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ा, और इस पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसीलिए कहा जाता है। सो दिस इज जनरल सिनारियो अबाउट इंडियन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी दैट वेर अराउंड 121 करोड़। तो आज श्योरली हम 2020 में हैं तो 130 करोड़ के ऊपर हैं।
अब फीचर्स देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसकी फीचर क्या है। तो सबसे पहले कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। 121 करोड़ 2011 में ही थे, तो आज 131 या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन 131 करोड़ से ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन साइज़ ये एज पर एरिया कंपेयर, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसकी कंपैरिजन हमेशा एरिया से कहते हैं, तो एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो ग्रोथ रेट है वो हर 10 साल में जो डेकेडल ग्रोथ रेट होता है दैट इज़ 17.6, तो ये भी रेट जो है बहुत ज़्यादा है। ह्यूज जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब डेंसिटी कहीं पर किसी राज्यों में ज़्यादा है, किसी में कम है। अब डेंसिटी कैसे मेज़र करते हैं? मेज़र एज पर द पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसके आधार पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। हर स्टेट में वो डेंसिटी का जो है वो रेट मतलब डेंसिटी कम है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो केरला, यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यहाँ पर जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर जो डेंसिटी है ये डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है। जो मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो है वो 933 फीमेल्स अगेंस्ट 1000 मेल है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 65 ईयर तक बढ़ चुकी है। और पहले अगर हम बात करें 50-60 साल पहले, तो वो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40 से भी कम थी, लेकिन अभी वो मेडिसिन की वजह से और स्टैंडर्ड लिविंग की वजह से इट इज़ एवरेज 65 ईयर्स। तो लिटरेसी रेट ये जो इंडिया का है एज पर 2011 सेंसस वो 74% है। और जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर मोर देन 60% लोग एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। माइग्रेशन जो है ये सिनेरियो देखा गया है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जॉब्स के लिए या फ्यूचर इसके लिए बहुत बड़ा हुआ है। तो माइग्रेशन भी फ्रॉम रूरल टू अर्बन ये बढ़ते जा रहा है। तो पॉपुलेशन में इतने सारे आपको फीचर्स आज के सिनेरियो में देखने को मिलेंगे। अभी हम जो मेन हमारे सिलेबस का पार्ट है पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो देखेंगे, एंड दैट इज कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ है, जो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 121 करोड़, ये 2011 के सेंसस में ही 121 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन होने के पीछे का कारण क्या है, कॉजेज क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे दो ही मेन कारण होते हैं, एक तो हाई बर्थ रेट और दूसरा लो डेथ रेट। जनसंख्या बढ़ने के पीछे दो ही मेन कारण हो सकते हैं, एक तो बर्थ रेट का बहुत ज़्यादा होना या डेथ रेट का कम होना, और ये कंबाइंडली इफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करते हैं। तो ये बर्थ रेट ज़्यादा क्यों है इसके भी हमको कारण देखना है, और डेथ रेट कम क्यों है इसके भी हमको कारण देखना है। तो बर्थ रेट ज़्यादा क्यों है इसके कारण हम सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे। तो ट्रेडिशनली इंडिया में जो मैरिजेस होते हैं वो अर्ली मैरिजेस होते हैं। अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनली अर्ली मैरिजेस होने की वजह से मेल की 21 मिनिमम होनी चाहिए और फीमेल की 18 होनी चाहिए। तो ये जो मैरिजेस का एज अभी फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ट्रेडिशनली जो मैरिजेस होते थे बहुत अर्ली होते थे, और उसकी वजह से जो बर्थ रेट था वो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, और उसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। देन नॉन यूसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स का इस्तेमाल न करना, ये भी एक मेन कारण है। देन रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ कि बच्चे भगवान की देन है, इस प्रकार के जो रिलीजियस थिंकिंग होती है उस थिंकिंग की वजह से ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। देन डिज़ायर टू हैव मेल चाइल्ड, घर में मेल चाइल्ड होना मतलब लड़का होना चाहिए, इसके लिए भी अगर पहले लड़कियां हैं तो उसके बाद फिर से चांस लेना और मेल चाइल्ड तक वो उसको बढ़ाना, तो इसके लिए भी जो एक ट्रेडिशनल एक दकियानुसी पुराने विचार के जो ख्यालात के जो लोग हैं उनकी जो मेल चाइल्ड जो चाहते थे उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। देन इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, जो निरक्षरता, सही मानों में एजुकेशन ना मिलना और गरीबी, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और उसका कंबाइन इफेक्ट हुआ है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। देन बैकवर्ड माइंडसेट कि
बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो शादी होना ही चाहिए, और शादी होने के बाद बच्चे होने ही चाहिए। इस प्रकार की जो बैकवर्ड मानसिकता है, ये मानसिकता की वजह से भी ओवरऑल आप देखेंगे रूरल शहरों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है माइंडसेट में, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी जो बैकवर्ड माइंडसेट है उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुई है। देन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, खेती पर जो निर्भर जितने भी लोग हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा एक बढ़ भी गया तो भी है अपना खेत, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल उसका जो टोटल इम्पैक्ट हुआ है कि और उसकी वजह से पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है, ये बर्थ रेट बहुत बढ़ गया है, और 1 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती है, और फिर ओवरऑल टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से बहुत इंक्रीज हुई है। सो दीज आर द रीजन फॉर हाई बर्थ रेट। इसमें इस सभी रीजन की वजह से बर्थ रेट जो है, ये बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इंडिया में। और दूसरा जो कारण था पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए, एंड दैट इज लो डेथ रेट। डेथ रेट मतलब जो डेथ रेट है उस मृत्यु दर में कमी होना, ये भी एक मेन कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे। अभी क्यों डेथ रेट कम हुआ है? तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी। जो भी 1950 से अगर कंपेयर करेंगे, तब प्लेग महामारी इस प्रकार की जो बीमारियां थी उसके लिए ज़्यादा कुछ दवाइयां अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। तो एवरेज जो एज था वो एज 30 से भी कम था, जो अभी बढ़ के 65 हो चुका है। तो जो मेडिकल फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट आया है कि रूरल एरिया में भी गवर्नमेंट ने जो हॉस्पिटल्स है वो है, शहरी भागों में भी जो अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो डेथ रेट है वो उसमें कमी आई है। तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज देखने को मिल गया है। देन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 30 साल भी नहीं थी 50s में, वो अभी बढ़कर वो 65 ईयर तक बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है तो उसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ है, और उसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। बेटर फैसिलिटीज ऑफ क्लीनलीनेस एंड सैनिटरी कंडीशन। जो भी गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के तहत जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है साफ़ सफाई की और सैनिटरी जो फैसिलिटीज़ दी है, तो उसकी वजह से भी जो डेथ रेट है वो डेथ रेट में कमी आई है। मच्छरों से आने वाली जो बीमारियां हैं उसमें कमी आई है, गंदगी से होने वाली जो बीमारियां उसकी वजह से कमी आई है। तो उसकी वजह से ओवरऑल डेथ रेट कम हो गया है और पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। जो भी अभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छे रोड बन रहे हैं, अच्छी आपको व्हीकल्स अवेलेबल है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स है वो पेशेंट्स को हम अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं कम समय में, तो उसकी वजह से भी डेथ रेट में कमी आई है और उसकी वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। देन इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन जो है ये एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आया है, तो उस एजुकेशन की वजह से थोड़ा सा जो लोग अपने हेल्थ के लिए, अपने इसके लिए बीमारियों के प्रति थोड़े जागरूक हुए हैं, तो उसकी वजह से भी डेथ रेट जो है उसमें कमी आई है। देन फूड गारंटी जो स्कीम होती है, अलग अलग जो राशनिंग है और अलग अलग गवर्नमेंट की जो गारंटी स्कीम होती है, फूड गारंटी स्कीम, तो उसकी वजह से भी जो डेथ रेट, जो भूख से जो डेथ होती थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। देन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेंस का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, उनका एजुकेशन हुआ है हर मामले में, तो उसकी वजह से जो वुमेंस का जो डेथ रेट है उसमें कमी आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने के पीछे दो ही मेन कारण होते हैं, एक तो बर्थ रेट ज़्यादा रहना और दूसरा डेथ रेट का कम होना। तो उसको हमने डिटेल में देख लिया कि बर्थ रेट ज़्यादा क्यों हुआ है और डेथ रेट कम क्यों हुआ है, इसके हमने कारण देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका असर, इसका इफेक्ट इकोनॉमी पर कैसा होता है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।